अगर तुम्हारी प्रॉब्लम प्रोक्रेस्टिनेशन है तो भाई इससे निकलने के लिए तुम्हें एक ही चीज़ बचा सकती है और वो है एक्शन। इंस्टेंटली एक्शन। अब इस वीडियो में उसे पार्ट बाय पार्ट मैं डिस्क्राइब करता हूँ कि तुम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकते हो। पहले तुम्हें समझा देता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है, क्यों है, कैसे है। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब तुम आज का काम कल पर टाल देते हो, या अभी आराम कर लेता हूँ बाद में काम कर लूँगा, या फिर ये ज़रूरी काम नहीं है मैं अभी मोबाइल चला लेता हूँ। ऐसे काम को टालना प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। दिन भर घर में पड़े रहना प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क ना करना प्रोक्रेस्टिनेशन होता है। ठीक है, अब इस चीज़ से तुम ओवरकम कैसे होगे, उसके लिए तुम्हें ये समझना होगा कि प्रोक्रेस्टिनेशन आखिर होता क्यों है। देखो भाई, सिंपल सी बात है। प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए होता है क्योंकि जो रिवार्ड तुम्हें एक्शन की एंड में मिलना चाहिए था, जो डोपामिन तुम्हारा एक्शन के एंड में रिलीज़ होना चाहिए था, वो तुम अपने माइंड को बिफोर एक्शन दे देते हो। नहीं समझे? मान लो कि तुमने अपना होमवर्क नहीं किया। यदि तुम बच्चे हो तो कॉलेज वाले हो तो असाइनमेंट, और ऑफिस वाले हो तो अपना कोई प्रोजेक्ट तुमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया। तुम्हें 3 दिन हो चुके हैं। तुमने 2 दिन काम को टालते रहने और अदर काम को करने में दे दिया। अब तुम्हारा वो काम रह गया है। तो इस कम काम करने वाली आदत को हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब इससे ओवरकम कैसे करें। पहले तो तुम्हें अपने इंस्टेंटली एक्शन वाले मोड में आना होगा। इंस्टेंटली एक्शन लेने वाले मोड में आने के लिए तुम्हें इंस्टेंटली अपने माइंड के जो थॉट्स है उन्हें बदलना होगा। ठीक है, अगर तुम थॉट्स पे कंट्रोल कर लोगे तो तुम अपने एक्शन पे भी कंट्रोल कर पाओगे। और अगर नहीं कर पा रहे हो इतना भी, तो तुम्हें बस इतना अपने अंदर कंट्रोल करना है कि मान लो सबसे छोटी स्टेज में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सबसे मिनिमल स्टेज में तुम क्या चीज़ से शुरुआत कर सकते हो। तुम्हें अपनी सहन शक्ति बढ़ाना है। सहन शक्ति मतलब अब इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं अभी वर्ड याद नहीं आ रहा है, बट सहन शक्ति मतलब सहना। ठीक है, मान लो तुम्हें अभी अपने पाँव में खुजली हो रही है। इससे गंदा एग्जाम्पल मेरे पास नहीं था, गंदा और इजी एग्जाम्पल। तुम्हें अपने पैर में खुजली हो रही है, तुम अभी मत खुजाओ, बिल्कुल मत खुजाओ। अगर नहीं खुजाओगे तो तुम मर नहीं जाओगे, पर तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल धीरे धीरे ओवरकम होते रहेगा, बढ़ते रहेगा। ठीक है, ये सबसे मिनिमल स्टेज है। दूसरी चीज़, सुबह जल्दी उठो यार। सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो तुम्हारा क्रिएटिव साइड अनलॉक नहीं होगा, वो डेवलप भी नहीं होगा, तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, थर्ड थिंग, अपने माइंड को तुम पॉजिटिव चीज़ें खिलाओ। देखो, तुम्हारी आँख हो, तुम्हारे कान हो, तुम्हारी नाक हो, तुम्हारा माइंड हो, तुम्हारा मुंह हो, ये ऑलवेज हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, मतलब एब्जॉर्व करते रहते हैं। बाहर जो भी चल रहा है, जो दिख रहा है, जो सुन रहे हैं, जो सूंघ रहे हैं, जो सोच रहे हैं, वो ऑलवेज एब्जॉर्व होते रहता है। एंड वो रिप्रेजेंट करता है कि हम कैसे हैं, हमारी दूसरों की नज़रों में इमेज कैसी है। वो तुम्हें ऐसे ही पता चल जाएगा कि तुम सोचते क्या हो, देखते क्या हो, सुनते क्या हो। और तुम्हारे माइंड में इनमें से चुन चुन के जो छन जाता है ना, जिनमें से तुम्हें कुछ बात याद रह जाती है, तुम उन्हीं बातों का पकड़ सकते हो जैसा तुम्हारा स्वभाव है। तो इन्हें अच्छा खाना खिलाओ, अपने माइंड को
अपने कानों से अच्छा सुनो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, अपनी आंखों से सक्सेसफुल लोगों को देखो, पैसा कमाओ, माइंड से सोचो ये सब चीज़ें कैसे कंट्रोल में करें। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगर तुम्हें इनमें से एक भी पॉइंट यदि काम का लगा हो तो फॉलो मी, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। ओके, मिलते हैं।